नमस्ते, मेरा नाम पंकज संदेश है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, अपने जीवन के गोल सेट कर लेता है कि उसे किस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जिस लक्ष्य तक वो पहुंचने का सेट किया हुआ है, अपना गोल सेट किया हुआ है, वहाँ पे वो अचानक से एक दिन पहुंच जाएगा। व्यक्ति जब भी लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है तो वहाँ तक उसको पहुंचने के लिए उसे प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है, और प्रतिदिन जिस प्रकार का वो प्रयास करता है वह प्रयास ही यह तय करता है कि वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक कितनी सहजता से पहुंचेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योजना होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम अपने जीवन में समय का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपने समय को सही तरीके से कैसे बांट करके और अपने प्रतिदिन के होने वाले कार्यों को कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। मित्रों, व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति के पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। एक व्यक्ति के पास 24 घंटे और 86,400 सेकेंड का समय होता है, और उसी टाइम फ्रेम में सभी को अपना कार्य संपादित करना होता है। मित्रों, 6 स्टेप मैंने अपने जीवन में विभिन्न मोटिवेटर्स से समझने का प्रयास किया है कि अगर हम 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने प्रतिदिन के लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत ही सहजता होगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला नंबर कार्य ये है कि हम प्रतिदिन करने वाले कार्यों की एक सूची बनाएं, उसको लिख लें। एक कागज पे अगर हम प्रतिदिन कार्यों की सूची बना लेते हैं तो हमें अपने कार्य को संपादित करने में बहुत ही सहजता होती है। 10 मिनट का समय खर्च होता है और निश्चित रूप से हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि आज पूरे दिन में हमें क्या कार्य करना है। इसके लिए हम डायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे डायरी पे हमें पता है कि हमें अगले दिन क्या काम करना है, उसके 2 दिन बाद काम क्या करना है, 3 दिन बाद काम क्या करना है, तो उस डेट पे जाके हम लिख सकते हैं कि हमें ये काम करना है। कार्य कई प्रकार के होते हैं, बिजली का बिल जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, LIC का प्रीमियम भरना। ये जब लिस्ट हमारी बन करके तैयार हो जाती है तो हमें तुरंत से अपने कार्य पे लग नहीं जाना है, हमें तुरंत से कार्य करना शुरू नहीं कर देना है। हमें स्टेप 2 फॉलो करना है, और स्टेप 2 होता है डेलीगेट, कार्य का वितरण। जो भी सफल लोग होते हैं मित्रों, वो सभी कार्यों को स्वयं नहीं करते, सभी कार्यों को स्वयं करने का प्रयास नहीं करते, कार्य को डेलीगेट कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन सा कार्य मैं दूसरे से करवा सकता हूँ। जितने भी कार्य आपके सूची में दर्ज किए गए हैं जो आपके अलावा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, तो निश्चित रूप से उन कार्यों को आप उन लोगों को स्थानांतरित कर दीजिए करने के लिए, और जो शेष कार्य बचता है उसको फिर से राइट डाउन कर लीजिए, एक अलग से फ्रेश लिस्ट बना लीजिए। जब आपने कार्यों का वितरण कर दिया है उसके बाद जो शेष कार्य बचे हैं, ऐसे कार्य जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उनको एक बार फिर से लिख लीजिए। ये दूसरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मित्रों, फिर हमें अभी तुरंत कार्य पर लगना नहीं है, हमें उस लिस्ट को रीऑर्गेनाइज करना है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में। हमें उस लिस्ट से ये देखना है कि कौन सा कार्य अर्जेंट है और कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट है। हमें अर्जेंट वर्क को हर हाल में उसी दिन निपटा देना है, और इम्पॉर्टेंट वर्क को भी हम उसी दिन निपटा देंगे, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अपने इम्पॉर्टेंट वर्क को अगले दिन शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम अर्जेंट वर्क को किसी भी कीमत पर अगले दिन के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते। मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण 5वां जो स्टेप है वो ये है कि
हम जिस दिशा में अपनी पूरी दिनचर्या को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आएंगे जो हमें विभिन्न प्रकार के भ्रम में डालेंगे, अपने तरीके से कार्य कराने का प्रयास करेंगे, या बीच में कुछ ऐसा कार्य डाल देंगे जिससे हमारे बाकी के कार्य बाधित होने लगेंगे। ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से बचने के लिए हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली नो कहना सीखना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते। बहुत ही साउंड और क्लियर भाषा में अगर आप नहीं कहना सीखेंगे, तभी आप अपने दैनिक कार्यों को निष्पादित कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में कोई व्यक्ति आएगा और आपके कार्य को प्रभावित करके अपना कार्य कराने लगेगा और आपका कार्य प्रभावित हो जाएगा। 5वां स्टेप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जो भी कार्य की बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एकदम हटा दीजिए। उसको किसी भी कीमत पर रोकने की जरूरत नहीं है। उसको साफ सुथरे भाषा में कह दीजिए कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। मेरा जो टाइम फ्रेम है, मेरा जो टाइम टेबल बना हुआ है, उसी के अनुसार मैं कार्य कर सकता हूँ। बीच में आपका कार्य करने के लिए या आपको समय देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब ये बात आप समझ जाएंगे, तो ये धीरे धीरे आपके आदत में शामिल हो जाएगी। मित्रों, सबसे आखिर में हमें कार्य को करना है, और कार्य जो हमारे हिस्से का कार्य बचा है शेष, उस कार्य को हमें तुरंत करना है, समाप्त करना है। किसी भी कीमत पर कार्य को हमें रोकना नहीं है और पूरी ऊर्जा और एंथुसियाज्म के साथ अपने कार्य को करना है। पीक स्टेट में काम करना है, हमेशा खुशनुमा माहौल में कार्य को हमें करना है, और किसी भी हालत में हमें टाल मटोल नहीं करना है। कार्य को समाप्त कर देना ही कार्य करना होता है, क्योंकि कार्य अगर समाप्त नहीं होगा, कार्य चलता ही रहेगा, तो फिर हमारा कार्य समाप्त कैसे होगा। मित्रों, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इन योजनाओं का जीता जाता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी अति व्यस्त लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी रूल को फॉलो करते हैं। किसी एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के पास आप जाएंगे, उससे समय लेने का प्रयास करेंगे, तो उसका जो असिस्टेंट है अपनी डायरी देख करके बताएगा कि नेताजी के पास आज समय नहीं है। जिस दिन आप समय मांग रहे हैं, वो उस दिन अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी सफल लोग हैं, उनको यह पहले से पता होता है कि किस दिन कितने बजे उनको क्या कार्य करना है, और वो बहुत ही हैंडसम तरीके से आपको या सामने वाले को अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए ना कहते हैं कि नहीं, जिस तारीख को और जिस समय पर आप मुझे चाहते हैं, उस समय उस तारीख को मैं आपके लिए समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम टेबल पहले से ही फिक्स है। ठीक उसी तर्ज पे, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और सफल हो पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।